अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सभी के फेवरेट गोलगप्पे फूले हुए क्रिस्पी से। मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी के अंदर इसकी एक्चुअल मेजरमेंट क्या है और गोलगप्पे फ्राई करते वक्त फूलते कैसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मेजरिंग कप से जो है सूजी लेनी है, आधा कप के करीब। ये वाला कप का साइज़ आप लोग देख सकते हैं। मेजरमेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है ताकि आपके गोलगप्पे जो है सही बने। अब हम लोग ने जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैदा लेना है और इन दोनों चीज़ों को जो है हम चमचे की हेल्प से यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। डजेंट मैटर कि सूजी जो है आपकी बारीक वाली है या मोटी वाली है। मैंने यहाँ बेक पाउडर की सूजी ली है, तो पैकेट वाली सूजी है, बारीक वाली। अब हमने मेजरिंग कप से जो है 1/4 कप नीम गर्म पानी लेना है। जो आपकी सूजी है वो फूलती ही गर्म पानी से है, तो आप मोटी वाली सूजी लें या पतली वाली सूजी लें, वो फूलेगी ही गर्म पानी से। चमचे से मिक्स करने के बाद जब आपको फील हो कि हाँ अब आप हाथ से गूंद सकते हैं आटा, पानी जो है इसमें वो नॉर्मल हो गया है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसकी गर्माई, तो हम चमचा हटा के जो है इसको हम हाथ से गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मली रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसको हम यहाँ हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे और पानी हमने एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है 1/4 कप। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ आटा अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे। आप चाहें तो टॉवल से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो अब 15 मिनट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आटा है वो यहाँ अच्छे से जो है सेट हो गया है। अब हम इसको जो है एक आध दफ़ा हाथों की मदद से अच्छे से इस तरीके से मसल के एक दफ़ा सेट कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आटा है वो यहाँ कितना ही स्मूथ सा गूंदा है। देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सा, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब हम जो है इसके बीच में से 2 पेड़े जो है कट कर लेंगे। तो पेड़े काटने के बाद अब हम एक पेड़े में से थोड़ा थोड़ा आटा लेके इस तरीके से हम लोई तैयार कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप चाहें इसका एक मेथड ये है कि आप एक पेड़े को जो है यहाँ बारीक से रोटी बेलने के बाद आप कटर के हेल्प से जो है इनके गोल गोल जो है गोलगप्पे कट कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे इजी वे लगता है वो यही लगता है कि छोटी छोटी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लोई तैयार करने के बाद हम इनको बेल लें। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने जो है गोलगप्पे जो है यहाँ हमने अच्छे से बेल लिए हैं और हमने साइज़ में जो है इतना बारीक सा इनको बेलना है। अब आप लोग चाहें तो फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि पूरी एक रोटी बारीक सी इसी तरीके से बारीक सी बेलने के बाद हम इनको कटर की हेल्प से जो है कट कर लें, या आप लोग लोई तैयार करने के बाद जो है इतना बारीक बारीक सा बेल लें। तो सारी ही हमने गोलगप्पे ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गोलगप्पे फ्राई करने के लिए हमने हाई फ्लेम पे घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। एक एक पूरी को हम डालते जाएंगे और नीचे की तरफ चमचे से हल्के हल्के हाथ से हम प्रेस करेंगे ताकि इस तरह से ये फूले और इसको हम यहाँ पे क्रिस्पी सा ब्राउन कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने सारे गोलगप्पे जो हैं तैयार कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सारे गोलगप्पे यहाँ पे इस तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि जैसे बाज़ार के होते हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी से सिके हुए अच्छे से, ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे तैयार हुए हैं। आप लोग देखें हाथ से दबाने से ऐसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी से ये टूट रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हो गए हैं। और अगर आप लोगों को इमली सोंठ के पानी की रेसिपी चाहिए तो इसकी रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में जो है मिल जाएगी। और चने और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। तो मज़ेदार से जो है गोलगप्पे हम यहाँ ट्राई करेंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।